प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का 3 दिनों का दौरा पूरा करके देश लौट आए हैं। उन्होंने अपने दौरे की कामयाब बताया है और इस दौरान उनकी मुलाकात हुई क्वाड देशों के नेताओं के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इस साल तीसरी बार उनकी बात हुई है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना कामयाब रहा। बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट था। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों का अमेरिकी दौरा खत्म कर भारत लौट रहे हैं। इस बीच उन्होंने इस दौरे को कामयाब बताते हुए ये वीडियो जारी किया। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? सबसे पहले उन्होंने क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। अगला कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय से मुलाकात का था। और फिर अमेरिकी सीईओ से सीधी बात। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। Prime Minister wants to make sure ultimately AI is there to benefit the people of India. This is India's moment. You have to seize the opportunity. We are expanding our manufacturing capabilities in India. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. It's an exciting time. He clearly wants to have India front and center in progress of technology. Prime Minister is a very bright man. प्रधानमंत्री मोदी ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें की, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, नेपाल, कुवैत और फिलिस्तीन के साथ। यही नहीं, साल में तीसरी बार वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले और फिर दुनिया के सामने भविष्य की चुनौतियों पर यूएन को संबोधित किया। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत 10 साल पहले गरीबों के लिए घर बनाए गए थे, लेकिन ये मकान गरीबों को नहीं मिले। 10 साल मकान खाली पड़े पड़े जर्जर हो गए और अब ऐसे 1664 मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये सरकारी भ्रष्टाचार है, अधिकारियों की लापरवाही। ये रिपोर्ट देखिए और आप खुद तय कीजिए। अहमदाबाद में वटवा रेलवे ओवरब्रिज के पास साल 2014 में ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत 8,960 मकान बनाए गए थे ताकि बेघर गरीबों को छत मिल सके। लेकिन मकान बनकर तैयार होने के 10 साल बाद भी 1,664 मकान किसी को अलॉट नहीं किए गए। खाली पड़े मकान इन 10 सालों में जर्जर हो गए और अब करोड़ों की लागत से बने 1,664 मकान तोड़े जा रहे हैं। अहमदाबाद के वटवा में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और मैं वटवा के उस जगह में मौजूद हूं जहां पे आज से 10 साल पहले अलग अलग 6 फेज के अंदर करीब 9,000 जितने ईडब्ल्यूएस आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए। लेकिन फेज 5 में जो 1800 से अधिक मकान बने, उन मकान को
तोड़ने की शुरुआत फिलहाल पिछले कुछ महीनों से की गई है। खास करके अगर बात करें तो फेज 5 के अंदर 1888 जो ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत मकान बनाए गए थे, उन्हीं में से लगभग 1664 जो मकान है उसे तोड़ने का काम शुरू किया गया है। 10 साल से ये मकान गरीबों को क्यों नहीं मिले? गरीबों के हक और आम लोगों के टैक्स के पैसे की बर्बादी का गुनहगार कौन है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। टोटल 11,000 ईडब्ल्यूएस आवास बनाए गए थे। उसमें से जो टीपी 87 के जो हाउसेस है उसमें से 1800 में से करीबन 1500 मकान अलॉट किए गए थे। सिर्फ 210 लोगों ने पोजीशन लिए और वो लोग आज रह रहे। उनके 7 ब्लॉक ऐसे हैं। बाकी जो ब्लॉक्स थे उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह ने कुछ नीचे कॉलम्स वगैरह काट के उसको डैमेज कर दिया गया। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मंगवाया गया और उसके बेसिस पे ये जो 1500 जो मकान है उसको डिमोलिश करने का काम जारी है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीबीआई जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। 2011 के दौरान वटवा विस्तार में JNNURM के अंतर्गत उस समय यूपीए की सरकार थी। उन्होंने 182 करोड़ का बजट वटवा विस्तार में दिया गया था और वहां पर गरीब आवास योजना का निर्माण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। कि 12-13 वर्ष के बाद भी उन आवासों में करीबन 2200 आवास ऐसे थे जिनका अभी तक ड्रॉ नहीं किया गया, यानी एक भी झुपड़पट्टी को पक्का मकान नहीं दिया गया। इन्हें अगर अब तोड़ा जा रहा है तो आने वाले दिनों में जो गरीब लोगों के लिए ये ईडब्ल्यूएस के मकान बनाए गए थे उन जगह पे क्या किया जाएगा, किसी के पास जवाब नहीं है कि किसके आदेश के बाद ये जो आवास योजना के तहत 1664 जितने मकान तोड़े जा रहे हैं वो क्यों तोड़े जा रहे हैं और यहाँ पे तोड़ने के बाद आने वाले दिनों में क्या योजना रहेगी। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। अब आपको राजकोट का हाल दिखा देते हैं। राजकोट नगर निगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास योजना का लोकार्पण करवाया। करीब 2 साल बीत गए लेकिन ये मकान अभी तक गरीबों को नहीं मिल पाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में करोड़ों गरीब लोगों को अपना खुद का घर है वो देने का दावा किया जाता है और कई लोगों को उसमें से ज्यादातर लोगों को अपने घर मिले भी है। लेकिन राजकोट में स्थानिक तंत्र है आरएमसी की लापरवाही के कारण 2 साल से लोकार्पित किए गए रविशंकर जो टाउनशिप योजना है उनमें 128 आवास बनाए गए। वो अभी तक उनके लाभार्थियों को, गरीबों को अपने हक का जो घर है वो अभी तक नहीं मिला है और अभी तक ये सूम-साम पड़े हैं और अभी ये सड़ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना का लोकार्पण किया गया था 2022 में। 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। 18 जून 2022 को इस योजना का लोकार्पण किया गया है लेकिन अभी तक इसको किसी भी गरीब लोगों को अभी तक इसमें दिया नहीं गया, अलॉटमेंट नहीं किया गया। जब आरएमसी से पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि टेक्निकल कारणों से ये अभी तक जो लोग हैं उनको ये अलॉटमेंट नहीं हुआ है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो 128 जो लाभार्थी है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं दिए। लेकिन सवाल ये होता है कि 2 साल तक डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिए गए तो आपने डॉक्यूमेंट लिए नहीं क्यों और रीड्रॉ की जो प्रक्रिया है वो नहीं की। अब जो आरएमसी के जो स्टैंडिंग चेयरमैन है उनको पूछने के बाद उन्होंने अब दावा किया गया है कि अगले 1 महीने में रीड्रॉ करके ये जो गरीब लोग हैं उनको उनके जो आवास है वो दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि 1 महीने में ये जो आवास है जो अभी धूल खा रहे हैं वो भी उनको मिलते हैं कि या फिर ऐसे ही ये धूल खाते रहते हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया, आज तक। बनासकांठा में आदिवासी किसान सोलर प्लांट के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप यह है कि ये प्लांट बनाने के लिए 200 से ज्यादा आदिवासी परिवारों की 17 एकड़ जमीन छीनी गई है। प्रदर्शनकारियों ने सोलर प्लांट का काम बंद करवाने के लिए प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये तस्वीरें बनासकांठा के अंबाजी की हैं। आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
ये पूरी जद्दोजहद अपनी जमीन बचाने की है। दरअसल बनासकांठा की दाता तहसील के दलपुरा गांव में 17 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इनका आरोप है कि ये प्लांट बीजेपी के एक पूर्व विधायक बना रहे हैं और इसके लिए 200 से ज्यादा परिवारों की 17 एकड़ जमीन छीन ली गई है। हमारे गांव में जो जमीन है वो भाजपा की सरकार है या भाजपा के जो नेता है वो सोलर प्लांट नाक के हमारी वो जमीन है खेडूत की, जो 200-300 परिवार की जो जमीन है वो 17 एकड़ है। कुल मिला के वो जमीन उन्होंने कब्जे कर लिया है और कब्जे करके उन्होंने सोलर प्लांट भी चालू कर दिया है और उन्होंने ये चालू भी कर दिया और दूसरे लोग भी रख लिए हैं। लेकिन हमारी जो जमीन है वो उनसे हमारे जो खाते की जमीन है वो छीन के वो सोलर प्लांट बना रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर 400 से ज्यादा किसान नारेबाजी करते हुए एसडीएम दफ्तर पहुंचे और अपना मांग पत्र सौंपा। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 5 दिन के अंदर सोलर प्लांट बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा और वो अपनी जमीन वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हमने जो उन्हें रिक्वेस्ट भी बहुत की है, दांता में भी की है और पुलिस सबको मालूम है, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मान रहे। इसलिए उन्होंने हमें इधर दांता प्रांत में आके हमें उन्हें आवेदन भी दिया है और हमने आवेदन देके उन्होंने ये भी कहा है कि जो 5 से 10 दिन में वो काम नहीं बंद रखा तो हमारी वो जमीन है उस पर हम भी कब्जा करेंगे और वो जो भी करेंगे हम भी सामने से वार भी कर सकते हैं। इस बीच बनासकांठा की एसडीएम ने भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, उनकी फरियाद सुनी और जल्द ही न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। दांता तालुका का दलपुरा गांव है, वहाँ के जनजाति समुदाय के कुछ लोग आज प्रांत ऑफिस दांता आए थे। उनकी कुछ अर्जियां थी, उनकी जो ज़मीनें हैं आदिवासी समाज की उसमें कुछ अनधिकृत बांधकाम हो रहे हैं, उसे लेकर उनकी इस अर्जी को जो है हमने स्वीकार किया है और जल्दी से उसको हम सक्षम कक्षा तक पहुंचाएंगे ताकि उसमें जो भी हमारे कार्य क्षेत्र में आता है उसके हिसाब से उसका हम निकाल करने की कोशिश करेंगे और जो भी इसमें पीड़ित हैं सबको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बनासकांठा के दांता तहसील इलाके में सोलर प्लांट का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसे लेकर आदिवासी समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और ये लोग सोलर प्लांट बंद करने की मांग पर अड़े हैं। अब देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।